नमस्कार दोस्तों, कुंडेश्वरी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिजनेस इनसाइड कवरेज मीडिया प्रभारी कासिमपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं इस समय अनुष्का गार्डन में और हमारे सामने यहां पर प्रदेश कार्यकारिणी के एक बहुत बढ़िया लीडर, एक सदस्य यहाँ पर मोहन पाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सर, आज का जो कार्यक्रम अनुष्का गार्डन में किया गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ एकत्र है, तो आज का कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, उनको संगठित करने का है, क्योंकि 2027 में चुनाव है और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, लोगों की बातों से लगता है कि यहाँ विकास का कार्य नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस के विधायक यहाँ पे रहे 15 साल और यहाँ समस्याएं जो की त्यों बनी हुई है। तो उन समस्याओं को भी समझना था, आपस में बैठक भी करनी थी और आगामी जो हमारा विधानसभा का चुनाव है उसके हिसाब से भी कुछ लोगों से बात करनी थी, जो मैंने यहाँ बैठ करके सब लोगों से राय मशवरा करके किस तरीके से संगठन को बनाया जाए, किस तरीके से हमें आगे के कार्य करना है, कौन कौन से कार्य यहाँ पे वंचित हैं जिनको किया जाए। क्योंकि सरकार हमारी है और विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं, तो वो नहीं चाहते कि मतलब बदनामी सरकार की होती है। तो उस सारे कामों को विधिवत रूप से चलाने के लिए मैं हर विधानसभा के, भाजपुर विधानसभा के हर क्षेत्र में जा रहा हूँ और हर क्षेत्र में जा कर के अपने संगठन की बात कर रहा हूँ, लोगों को संगठित करने की बात कर रहा हूँ, लोगों की समस्याओं की बात कर रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी योजनाएं चला रखी है, चाहे बिजली हो, पानी हो या आवास हो, ये सारी योजनाएं उनको बता करके उस कार्य को करना है। और हमारे जो कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री हैं धामी जी, जो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को सुलझा रहे हैं और एक अच्छा मॉडल के रूप में हमारा उत्तराखंड बनने जा रहा है। तो उसमें जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ हैं उनको हम दूर करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए मैं यहाँ पर सब लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत बढ़िया सर। जो काफ़ी सारी पब्लिक आई है, तो उनमें कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आपको यहाँ पर दिखाई दी जो कि आप आगे जाके उनको जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे? जो मेन समस्या है यहाँ की वो है प्राधिकरण। प्राधिकरण का जो नक्शा बनाने में जो लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं जी, और ये भी चिन्हित नहीं किया गया है कि प्राधिकरण में आता है या जिला पंचायत में आता है, तो ये भी चिन्हित नहीं किया है। इसके लिए हमारे जो अधिकारी हैं पंकज उपाध्याय, उनके साथ बैठ कर के समस्या का समाधान किया जाएगा। और इसमें जो भी अधिकारी हैं जो यहाँ पर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं या लोगों के साथ बैठ कर के लोगों के कार्य को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को बैठ कर के बात की जाएगी। दूसरा है यहाँ पर जो बड़ी समस्या है, मैं खुद भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो डंपर हैं, डंपरों ने बुरा हाल कर रखा है, रोडें ख़राब हो रही हैं। तो हमारे कांग्रेस के जो विधायक हैं यशपाल आर्या जी, वो तो ये काम करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बीड़ा उठा रखा है कि भाई हमने क्षेत्र में विकास ही नहीं करना है। तो उन समस्याओं का भी समाधान हम करेंगे खनन विभाग से मिलकर के, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के। स्कूल के टाइम में कम से कम ये डंपर आने जाने का जो टाइम है इसमें बिल्कुल ना चले। जैसा हम एक अपने मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी से बात करके इसका समाधान निकालेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कयास लगाए जा रहे हैं कि आप इस विधानसभा क्षेत्र से जो है चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखिए, चुनाव में मैं समझता हूँ कि अभी पूरा 1.5 साल है जी, और इस बार कुंभ के टाइम में चुनाव होगा, तो इसलिए हो सकता है 2.25 साल है। चुनाव की तैयारी तो 6 महीने पहले, 4 महीने पहले की जाएगी। अभी तो मिलन हो रहा है, लोगों से मिला जा रहा है। अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जाएं, अपने उनकी समस्या को सुने और अपना संगठन खड़ा करें। और चुनाव कोई भी लड़ सकता है, ये सुरक्षित सीट है, यहाँ से कई प्रत्याशी आएंगे। टिकट देने का काम, प्रत्याशी को चुनने का काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का है। हर आदमी अपनी दावेदारी करेगा, किसको जनता चाहती है, किसको हमारा संगठन चाहता है, वो चुनाव लड़ेगा, उसको टिकट मिलेगा। अभी ये बहुत दूर की बात है। तो आप दावेदारी में है या नहीं? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि भाई अनुसूचित जाति में आता हूँ, सुरक्षित सीट पे मैं आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मेरी भी इच्छा होगी और हर आदमी की होती है। जो आदमी जा कर के पहले। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई भी व्यक्ति जा कर के और हेलो
मैं एक आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इनमें से आपको जो सही लगता है उसको आप तैयार करिए और उसको अपनी पर्टिकुलर समस्या बताइए, जो समस्या हैं या मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे को डायरेक्ट बताइए जैसा आपने बताया। तो हर संभव कोशिश की जाएगी कि यहाँ के क्षेत्र की समस्या मेरे सामने बहुत बात आएगी। ऐसा नहीं है कि मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं उन चीज़ों को अभी कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो बात करूँगा तो किसी बेमतलब की बात में विवाद में फंसने से कोई फायदा नहीं है। हमें समस्याओं का निदान करना है और निदान के लिए मैंने आपको बताया कि पूरा 1.5 साल है। 1.5 साल में अगर आपको लगता है कि हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आपके साथ खड़े होने की स्थिति रख सकते हैं, तो 1.5 साल बहुत होता है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन 1.5 साल के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और ये कहूँगा कि मैं भी प्रत्याशी हूँ, मुझे आप जो है विधायक के लिए, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी आपके पास। और यही वजह है। और मुझे जो गुटबाजी और ये वो उसको कोई मतलब नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा जो है कार्यकर्ता, वो भी बात कर लीजिए, बात कर। हम अनिवार्य मैं हूँ अभी यहाँ। हाँ बोलो। अरे यार मीटिंग में हूँ, भाषण दे रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, हाँ वो देना कर लेना, ठीक है। तो क्या करेगा।